नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं इफ्तार मैक्स न्यूज। मैं अशोक राजपूत। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद अग्रवाल ने बताया, अग्रोहा शक्तिपीठ में मां लक्ष्मी जी का भव्य मंदिर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा बनाने की तैयारी हो रही है, जिसकी भूमि पूजन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल फरणगर्ग की देखरेख में यह मंदिर 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए विनोद अग्रवाल जी, ये हमारी जो संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन देश के 10 करोड़ अग्रवालों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। हमारी कुल देवी माँ लक्ष्मी है और भगवान अग्रसेन जी को माता माँ लक्ष्मी ने 3 बार दर्शन दिए और 3 बार वरदान दिए। इसीलिए अग्रवाल समाज के अंदर धन की कभी कमी नहीं रहती है, सब सुख समृद्धि रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो अग्रवा में हमारा अग्रवा शक्तिपीठ है, उसके अंदर अष्टलक्ष्मी का मंदिर बनाने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन 17 जुलाई शनिवार को माननीय ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं, कोटा से जो सांसद हैं, वो इसका भूमि पूजन करने वाले हैं। हम सब लोग वहाँ पर एकत्रित होंगे। कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए ये प्रोग्राम होगा। इस मंदिर के अंदर 8 जो लक्ष्मी होती है, 8 मंदिर बनेंगे और एक मुख्य मंदिर बनेगा और करीब 100 करोड़ रुपए की इसके ऊपर लागत आएगी। और हम लोग इसी श्रृंखला में सभी से 500 रुपये एक हुंडी के रूप में दान इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी ट्रस्टी बनना चाहे और आगे किसी भी चीज़ के लिए अपना समर्पण करना चाहे तो वो कर सकता है, सहर्ष स्वीकार्य है। और ये जो संस्था है, इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रम करती रहती है, जैसे परिचय सम्मेलन है, सामूहिक। भगवान अग्रसेन जी का जन्म अश्विन शुक्ला एकम को हुआ था, जब मतलब नवरात्रा का प्रथम दिन है। हम उस दिन को अग्रसेन जयंती के रूप में मनाते हैं। तो अमावस के बाद में जो शुक्ला एकम आती है, प्रत्येक शुक्ला एकम को यानी कि एक साल में 12 बार हम सब अपने अपने घरों में या जहाँ पर अग्रसेन जी की मूर्ति लगी है या अग्रसेन चौराहा है, वहाँ पर सब लोग हम इकट्ठे होके और दीपक जलाते हैं और वहाँ की महाआरती जैसी आरती करते हैं प्रत्येक शुक्ला एकम को। और हमारा लक्ष्य ये है कि जैसे बारस श्याम जी की बारस के नाम से जानी जाती है, तो शुक्ला एकम है जो अग्रसेन जी के नाम से जानी जाए, अग्रसेन एकम। इसी श्रृंखला में अभी कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण जी ने ये आह्वान किया था कि इस बार जो हम दीपक जलाएंगे वो कोरोना महामारी के अंत के लिए भगवान अग्रसेन जी से प्रार्थना करते हुए दीपक जलाएंगे। उसी श्रृंखला में हम सब लोगों ने दीपक जलाए थे और आगामी जो शुक्ला एकम आएगी उस दिन भी हम इसी तरीके से दीपक जलाने वाले हैं। आपकी संस्था सूरत में क्या कर रही है? हमारी जो संस्था है वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 3 स्तर का ऑर्गेनाइजेशन है। सर्वप्रथम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, ये पूरे देश की एक पायोनियर संस्था है 10 करोड़ अग्रवालों की। इसके नीचे जितने भी प्रदेश हैं और जितने भी केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उनमें प्रत्येक प्रदेश के हिसाब से शाखाएं बनी हुई है। तो सूरत के अंदर, सूरत चूँकि गुजरात में आता है, यहाँ पर गुजरात प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन कार्यरत है। गुजरात प्रदेश अग्रवाल सम्मेलन का अपना स्वयं का कार्यालय वीआईपी रोड पे, वीआईपी हाई स्ट्रीट में 4थे माले पर 310-311 नंबर में है। और हमारे यहाँ संविधान के अनुसार हर तीसरे साल चुनाव होते हैं। अभी पिछले 16 तारीख को ही निर्विरोध रूप से गुजरात के पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ है। और जो हमारी संस्था है वो सामूहिक विवाह है, परिचय सम्मेलन है। इसके अलावा विभिन्न अग्रसेन जयंती के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। इसके अलावा देश में और राष्ट्र के लिए जो ज़रूरी है, जैसे रक्तदान है, आई डोनेशन है, इसके अलावा किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी सहायता देनी है, विधवा पेंशन है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बारे में किसी को सहायता देनी है, और स्वास्थ्य संबंधी किसी को भी सहायता की आवश्यकता होती है, तो हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में उसको व्यक्ति को चेक नहीं देते, हॉस्पिटल के नाम का चेक देके और व्यक्ति की मदद करने। कोरोना जैसे महामारी में अग्रवाल समाज ने क्या किया सूरत में? कोरोना जैसी महामारी में अग्रवाल समाज ने जितना बड़ा काम किया है शायद ही किसी संस्था ने किया होगा। हमारी जो यहाँ पर स्थानीय लेवल पर जो अलग अलग इकाइयाँ हैं,
किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की व्यवस्था करी, कि हमारे अग्रसेन भवन के अंदर कोविड सेंटर चलाया गया। इसके अलावा जो प्रगति ट्रस्ट की ओर से हमने सेवा संस्थान आगरा की सेवा संस्थान से मिलके और हमने एक कोविड सेंटर यहाँ पर चलाया, जिसके अंदर करीब 60 से 70 व्यक्तियों ने उसका प्रतिदिन लाभ उठाया। इस तरीके से कोरोना महामारी में, और इसके अलावा जहाँ पर आवश्यकता थी उन सभी जगह हमने फूड पैकेट्स का वितरण किया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज़, जनता की आवाज़।